दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के एक वरदान की, और उस वरदान को कहा जाता है नवतारा चक्र। और नवतारा चक्र में आज हम जिस नक्षत्र की बात करने वाले हैं वो नक्षत्रों में दूसरे नंबर का नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। कई बार जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं तो कोई ग्रह अच्छे स्थान पर बैठकर भी हमें अच्छे फल नहीं दे रहा है, हमें समझ में नहीं आता कि अच्छी जगह बैठा है, अच्छे संबंध में बैठा है, तो वो अच्छे फल क्यों नहीं दे रहा है। दोस्तों इसका उत्तर नवतारा चक्र देता है कि आपके जन्म नक्षत्र के कुछ मित्र नक्षत्र होते हैं, कुछ शत्रु नक्षत्र होते हैं। तो वो जो ग्रह है वो मित्र नक्षत्र में नहीं बैठा होगा, शत्रु नक्षत्र में बैठा होगा, इसलिए वो अच्छे स्थान पर भी अच्छे फल नहीं दे रहा है। ऐसा ही कई बार होता है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में बुरे स्थान पर बैठा है परंतु वो ठीक फल दे रहा है। निश्चित ही नवतारा चक्र इसका उत्तर देगा कि वो ग्रह आपके इस नक्षत्र के मित्र नक्षत्र में कहीं पर बैठा है। तो नवतारा चक्र में हम पता करते हैं कि 27 नक्षत्रों में से हमारे नक्षत्र के लिए कौन से नक्षत्र शुभ हैं, और शुभ हैं तो क्या शुभता देंगे, और कौन से अशुभ हैं और वो अशुभ हैं तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ये सब सब बातें नवतारा चक्र के द्वारा पता लगती हैं। तो चलिए भरणी नक्षत्र के लिए हम नवतारा चक्र की बात करते हैं। यहाँ पे ये 9 तारे होते हैं: जन्म तारा, संपद, विपद, क्षय, प्रत्यारी, साधक, बद, मित्र और अति मित्र। जो लाल रंग से लिखे हुए हैं वो नुकसानदायक नक्षत्र हैं, तारे जिन्हें मैं बोल रहा हूँ, और जो नीले रंग के हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। और दोस्तों एक बात अभी बता दूं कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो आपको यदि अपनी कुंडली के अच्छे परिणाम चाहिए, प्रगति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो ये वाला जो तारा है ना, इस तारे को पकड़ लो और इस तारे के लिए जितने उपाय कर सकते हो करिए, उसकी बात हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले भरणी नक्षत्र के लिए जन्म तारा जो जीवन बताता है, विल पावर बताता है, ऊर्जा बताता है, वो है भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ऐसे नक्षत्र के लोग आपके लिए एनर्जेटिक होंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे, आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो ऐसे लोगों से कभी भी विरोध मत करिए। फिर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। इस तारे का आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान होता है संपत्ति तारा, यानी संपत्ति, यानी संपत्ति के लिए होता है। धन, लाभ, समृद्धि, सुख सभी देता है। और ये 3 नक्षत्र हैं, नोट कर लीजिए, एक कृतिका, एक उत्तरा फाल्गुनी और एक उत्तराषाढ़ा। ये 3 तारे आपके लिए, 3 नक्षत्र आपके लिए धन, समृद्धि और वैभव देने वाले तारे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि कृतिका से ज्यादा उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी से ज्यादा उत्तराषाढ़ा आपके लिए शुभ है। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों के साथ काम करिए, और इस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को और अपने पक्ष में करने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे। वो काम क्या है? सबसे पहले तो आप एक बाज की तस्वीर अपने घर में लगा लें, मोबाइल पे वॉलपेपर में लगा लें, तो आपके लिए शुभता बढ़ेगी, धन समृद्धि बढ़ेगी। आप एक फोटो और रखिए, और ये है मुंगूस यानी हाथी का फोटो, बड़े बड़े दांतों वाला हाथी। इसका फोटो आपके घर में जरूर होना चाहिए। ये बहुत शुभता बढ़ाएगा, बहुत शुभता बढ़ाएगा। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके मंत्र के रोज 11 बार जप करिए। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ये भी मंत्र कर सकते हो, परंतु ज्यादा प्रभावी मंत्र है ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, क्योंकि इसके स्वामी देवता हैं विश्व देव। तो ये करके आप अपनी धन समृद्धि और वैभव में वृद्धि कर सकते हो। जरूर करिए, इसे मनाना, इसे अपने पक्ष में करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों अगले तारे की बात कर रहे हैं। ये समस्या वाला तारा है विपद तारा, और ये नक्षत्र है रोहिणी, हस्त और श्रवण। इस नक्षत्र के जातकों से थोड़ी सी सावधानी बरतिए,
धैर्य रखिए। और ये जो रोहिणी में सबसे ज्यादा कौन आपको विपत्ति देने वाला है? श्रवण नक्षत्र। तो यदि अकेले श्रवण नक्षत्र को मना लिया जाए तो कष्ट, विघ्न और बाधा हमारे जीवन से निश्चित ही कम होंगी। और इसके लिए हमें नक्षत्र शांति मंत्र, नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र का जप करना होगा। श्रवण नक्षत्र का जो नक्षत्र पीड़ा मंत्र है वो ये है, आपको यदि विघ्न, बाधा और विपत्ति है तो कम से कम एक माला इस नक्षत्र मंत्र की करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। नहीं तो कम से कम 11 बार तो जरूर करिए। विष्णुम जिष्णुम महाविष्णुम प्रभ विष्णुम महेश्वरम अनेक रूप दैत्यांतम नमामि पुरुषोत्तमम। विष्णु भगवान ओम नमो नारायण आपको विघ्न, बाधा, विपत्ति से दूर करेंगे। तो हमने श्रवण नक्षत्र को साध लिया तो हमारे जीवन में विघ्न, बाधा और विपत्तियां दूर हो जाएंगी। अब है हमारे पास जो अगला तारा है वो तारा है क्षैम तारा। क्षैम तारा बहुत अच्छा तारा है क्योंकि ये हीलिंग देता है, ये किसी भी समस्या से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है, ये रोग से भी हील करवाता है, रोग मुक्ति करवाता है। क्षैम तारे आपके लिए हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। मैंने बोला कि 3 हैं, ये 3 में से आपको धनिष्ठा का उपाय करना चाहिए। धनिष्ठा को अपने पक्ष में करना चाहिए, उपाय नहीं करना चाहिए, धनिष्ठा को मना लेना चाहिए, उससे और अच्छी दोस्ती कर लेना चाहिए। ऐसे जातकों से भी आपको मिलना जुलना चाहिए, इनसे विवाद नहीं करना चाहिए। तो धनिष्ठा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धनिष्ठा के लिए हमें बगुले का फोटो घर में लगाना होगा। हमें नीम के वृक्ष की या समी के वृक्ष की, समी के पत्ते तो दशहरे पे लेके आते हैं और जेब में रखते हैं, आपको समी के पत्ते अपने पर्स में रखना चाहिए। नीम का वृक्ष आपको लगाना चाहिए और इसका मंत्र है, रोज 11 बार जरूर इसका जप करें, ओम वसुभ्यो नमः। ओम वसुभ्यो नमः। ये हीलिंग देगा, मानसिक समस्याओं से मुक्ति देगा। सोते समय नींद नहीं आ रही हो तो इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र का जब आप जप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। तो मानसिक शांति के लिए ये काम जरूर करिए, ये प्रभावी है और विषवायकम फलदायकम। अब हमारे पास क्षैम तारा आ गया, फिर प्रत्यारी तारा है, रोग, शत्रु और रुकावट देते हैं। इसके लिए हमें शतभिषा का उपाय केवल ये करना है कि हमें समय समय पर भोजन दान करते रहना चाहिए। यदि आप समय समय पर आवश्यकता वाले लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते रहेंगे तो ये आपके लिए रोग, शत्रु और रुकावट कम हो जाएंगी। ये इलाज कर सकते हैं। फिर है आपका साधक तारा। साधक तारा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, ध्यान बढ़ाने के लिए, अध्यात्म बढ़ाने के लिए। तो साधक तारा है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। आपको पूर्वा भाद्रपद को बिल्कुल अपने पक्ष में करना चाहिए। तो पूर्वा भाद्रपद में आप खंजर अपने घर में सजावट के रूप में रख सकते हो, लड़ने के लिए नहीं रखना, सजावट के लिए रखना है। और यहाँ पे जो आम का वृक्ष है उसकी पूजन करिए, उसके नीचे दीपक लगाइए। हृदय के वृक्ष की भी आप पूजन कर सकते हो। एक सिंह का फोटो आपके घर में होना चाहिए। हाथी का फोटो हो गया, सिंह का फोटो हो गया, बगला का भी मैं बता चुका हूँ। तो ये फोटो आपके घर में जरूर होना चाहिए। बहुत से फोटो रहते हैं, ये हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर पक्षी की बात करें तो गरुड़, जिस पे विष्णु भगवान बैठे हों, ऐसे गरुड़ का एक फोटो अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। निश्चित ही आपकी साधना में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको बहुत लाभ इससे मिलेगा। अब एक समस्या वाला तारा है और वो है बद तारा। बद तारा, यदि कोई ग्रह बद तारे वाले नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, और आपकी कुंडली में गलत जगह पे बैठा है दोस्तों, तो बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इसका नक्षत्र पीड़ा हर मंत्र का जाप करवाना जरूरी है। कर सकते हो तो करिए, नहीं तो करवाइए। तो हमें किसका करवाना पड़ेगा? उत्तरा भाद्रपद को हमें मनाना होगा। और उत्तरा भाद्रपद को मनाने के लिए ये है नक्षत्र पीड़ा मंत्र, और इसके कम से कम 5000 जप
जब चंद्रमा इस नक्षत्र में उदय हो रहा है, किसी विद्वान पंडित को आप संकल्प दे सकते हैं 5001 मंत्र के लिए और वो अपना काम कर सकते हैं। जरूर करिए, जरूर करिए। और यदि आपकी दशा कुंडली में जो महादशा है वो भी यदि इस तारे की चल रही है तो आपको ये जप देना बहुत जरूरी है। और ये मंत्र है अहिर्बुधन सदा श्रेष्ठा सर्व रक्षण कस तथा सर्वारिष्ट विनाशाय तस्मै नित्यम नमो नमः। आप भी कर सकते हैं ये, और जरूरी नहीं है कि एक बैठक में 5000 करें, आप 4-5 माला कर लें, क्योंकि आपकी महादशा इस बाधक तारा बद तारे की चल रही है, तो आपको तो ये करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, तो बीमार नहीं हो उससे पहले ही ये इलाज कर लें, तो फिर आपके लिए शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और अच्छा होगा। तो ये बद तारे में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की शांति करवाना जरूरी है, और केवल पीड़ाहर मंत्र का जप, और फिर इसके 1 दशांश से हवन भी करवाना जरूरी है। और हवन सामग्री इस नक्षत्र में कौन सी होती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है, ढूंढ के देख लेना। फिर हमारा मित्र तारा है। मित्र तारा अच्छा तारा होता है। रेवती नक्षत्र को आपको सिद्ध करने हैं तो आपको कन्या भोजन करवाते रहना चाहिए। रेवती नक्षत्र खुश हो जाते हैं कन्या भोजन से, तो मित्र हैं। अब मैंने आपसे बोला कि आपकी जिंदगी का बद तारा सबसे बुरा तारा, अति मित्र तारा सबसे अच्छा तारा, और हम मित्र को साध लें, अति मित्र को साध लें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कौन कौन से हैं, मूल, मघा और अश्विनी नक्षत्र। इन लोगों से अच्छे संबंध रखिए। इन लोगों से यदि कोई व्यावसायिक संबंध बन रहा है तो आंख मीच के बना लीजिए। और सबसे ज्यादा प्रभाव कौन देने वाला है, पहले नंबर का नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र को हमें यहाँ पे पूरी तरीके से अपने पक्ष में करना है। यदि आप बहुत व्यस्त हैं, बड़े बड़े बिजनेस या बड़ी बड़ी नौकरियां आपकी चल रही हैं, तो दोस्तों बद तारा और अति मित्र तारा, इन दोनों के बस दोनों के पूरी तरीके से उपाय अपना लीजिए, आपको समस्या नहीं होगी। तो अति मित्र को तो मनाना बहुत 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 जरूरी है। तो अति मित्र तारा है अश्विनी। घर में घोड़े की फोटो जरूर रखिए। औषधि आप दान कर सकते हो, गरीब लोग हैं जो दवाइयां उनके लिए आप कुछ दे सकते हो, तो आपको बहुत फायदा होगा। करके तो देखिए। चार्जिंग वस्तुएं ठीक हैं। अच्छा, नक्षत्र पूज है बस नाग, ऐच्छिक है कुचला। आपको इन दोनों पेड़ों में से जो भी आपके लिए उपलब्ध हो जाए उसकी पूजन जरूर करिए। कभी कभी उसके लिए दीपक लगा लीजिए। उस जिस दिन ये नक्षत्र उदय हो रहा है ना, उस दिन तो इस पेड़ के नीचे दीपक लगा के आइए। और आप घोड़े का फोटो तो रख ही रहे हैं, और एक बहुत ही शुभ फोटो है हंस। हंस और घोड़े, ये 2 फोटो आपको घर में रखना ही रखना चाहिए। मोबाइल पे बाल पेपर लगा लीजिए, बीड़ा वादनी का फोटो रखिए, हंस के साथ रहता है, और ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है। और यहाँ पे हमें पौराणिक मंत्र भी इसके लिए पढ़ना चाहिए। वैसे ओम अश्विनी कुमारेभ्यो नमः, ये मंत्र भी रोज 11 बार आप जप कर सकते हो, ये लिखा है यहाँ पे। इस मंत्र का रोज आप 11 बार जप कर सकते हो। परंतु मुझे लगता है कि अति मित्र नक्षत्र है, और अति मित्र नक्षत्र तो आपकी सभी समस्याओं का हल है। इसलिए आपको इसके पौराणिक मंत्र की भी रोज 11 बार पाठ कर लेना चाहिए। अश्विनी देवते श्वेत वर्णो तोदि भुजऊ स्तुमा सुधा संपूर्ण कलसा, संपूर्ण कलश कराब्जा बस वाहनों। इसके 11 बार रोज जप कर लीजिए दोस्तों, निश्चित ही सभी बाधा और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुंडली का परिणाम फाइनली यदि देना होगा तो जब तक इस नवतारा चक्र का उपयोग नहीं होगा और ये ही उपाय नक्षत्रगत उपाय नहीं करेंगे, जब तक हमें वो फल नहीं मिलेगा जो कुंडली में दिख रहा है। तो अच्छा फल लेने के लिए, अपने जीवन में शुभता लाने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए इन उपायों को जरूर 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 अपनाएं। बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।